Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today's session agenda is data security. Why data security is so important? Data security is a set of processes and practice designed to protect your critical infrastructure, technology and ecosystem. This includes files, database, servers and network. Effective data security adopt a set of controls and techniques that identify the importance of various datasets and apply the most appropriate security control. This includes protecting your data from attacks that can encrypt or destroy data, such as ransomware, as well as attacks that can be modify and corrupt your data. Data security also ensures data is available to anyone in the organizations. Data security regulation. Data security is a critical element of the regulation compliance, no matter what industry or sector your organization operate in. For example, your organization that process payment card information must store payment card data securely. Therefore, you will need to take data security seriously and properly maintain due care and due diligence. Example, your company are under the PCI DSS, HIPAA, under the GDPR compliance, you have to protect your customer data. गाइस, डेटा सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका क्रिटिकल डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर, चाहे वो किसी अंडर PCI DSS के हो या हिप्पा के अंदर हो या फिर GDPR के अंदर हो, किसी भी कंप्लायंस के अंदर हो, उसको तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। बट एज ए कंपनी, किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन सीनियर मैनेजमेंट लायबल होता है अगर वो डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करता। सपोज अगर आपकी कंपनी GDPR के अंदर आती है, कंप्लायंस के अंदर आती है, तो आपको डेटा प्रोटेक्ट करना ही करना है कस्टमर का। अगर आप डेटा प्रोटेक्ट नहीं करते तो आपको हैवी फाइन लगेगा, आपकी रेपुटेशन लॉस होगी, आपके कस्टमर लूज होंगे। तो ये सारी चीज़ें डेटा सिक्योरिटी के अंदर आती है, चाहे आप रेगुलेटरी के अंदर आते हो या नहीं आते हो। डेटा सिक्योरिटी रिस्क। डेटा सिक्योरिटी रिस्क के अंदर यहाँ पर हम बताएंगे एक्सीडेंटल एक्सपोजर, फिशिंग, इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट, रैंसमवेयर, डेटा लॉस इन क्लाउड, फिजिकल थेफ्ट एंड बैड पासवर्ड हाइजेनिक। एक्सीडेंटल एक्सपोजर में यहाँ पर आता है कि आप अनसर्टनली, आप अनइंटेंशनली जब डेटा हमारा एक्सपोज हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि हम इंटेंशनली इस तरीके से हमने एक्सपोज नहीं किया, बट अनइंटेंशनली हमारा डेटा एक्सपोज हो गया, मतलब किसी वे से हमने कोई चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल छोड़ दी, तो वो उस तरीके से हमारा डेटा रिस्क हो सकता है। फिर आता है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू जो अटैकर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से उनका डेटा गैदर कर सके। एक होता है इनसाइडर थ्रेट और होता है एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट जो होते हैं हमारे, जो बाहर से कोई अटैक करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, इंटरनेशनल अटैकर भी इन्हें कहते हैं, इसको इंटरनेशनल थ्रेट भी कहते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी वे से सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या हमारा डेटा निकाल सके। रैंसमवेयर, आपको पता है रैंसमवेयर की पूरा का पूरा, अगर रैंसमवेयर किसी के सिस्टम में रन होता है तो पूरा का पूरा डेटा आपका एनक्रिप्ट कर देता है और फिर हमसे रैंसम मांगता है। और फिर आता है डेटा लॉस इन क्लाउड। डेटा लॉस इन क्लाउड में जब आपका डेटा ऑन प्रोमाइस होता है और आप डेटा चाहते हो क्लाउड में आप अपलोड करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपका डेटा इन हाउस है, आप चाहते हो कि मैं इसको AWS एज़ोर में कहीं पर अपलोड करूं, तो जब हम डेटा अपलोड करते हैं क्लाउड में तो वहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने ऑप्शन चूज़ नहीं करे तो आपका डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है। फिर आता है फिजिकल थेफ्ट। फिजिकल थेफ्ट के अंदर अगर आपका डेटा कोई फिजिकली आपकी हार्ड ड्राइव या कोई सिस्टम लेके निकल जाए या किसी ने पेन ड्राइव लगा के डेटा निकल जाए, ये फिजिकल थेफ्ट के अंदर आता है। फिर आता है बैड पासवर्ड हाइजेनिक। पासवर्ड हाइजेनिक का मतलब ये है कि आपने जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो रखना चाहिए था वो आपने रखा नहीं, आपने सिंपल 123 या हेलो 123 सिंपल नॉर्मल पासवर्ड रख दिया जो इजीली बाहर से कोई भी क्रैक कर सकता है। ये है हमारे डेटा सिक्योरिटी रिस्क। Main element of data security. There are three core elements to data security that all organizations should be aware. CIA, the three concept CIA trade. The confidentiality, ensure the data is accessed only by authorized user with the proper credential. Integrity, ensure that all data is stored in reliable, accurate and no subject to unwanted changes. Availability, ensure the data is ready एंड सेफली एक्सेसिबल अवेलेबल फ्रॉम द ऑन गोइंग बिजनेस नीड। कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पर यह है कि सिंपल है, कॉन्फिडेंशियली हम कैसे मिल सकती है, हमें डेटा कैसे प्रोटेक्ट करना है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस हमें ना कर सके, हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी आती है इंक्रिप्शन के थ्रू। ओके, फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि कोई भी डेटा जो हमारा स्टोर्ड है वो मॉडिफाई ना हो सके, वो आता है इंटीग्रिटी।
फिर आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे लेजिटिमेट यूज़र है वो जब अवेलेबल टाइम पे उनको रिसोर्स यूज़ करना है वो अवेलेबल रहे, वो सर्विस हमारी अवेलेबल रहनी चाहिए, तो ये अवेलेबिलिटी के अंदर आता है। नाउ मूव टू स्लाइड डेटा सिक्योरिटी सोल्यूशन एंड टेक्निक्स। डेटा सिक्योरिटी सोल्यूशन एंड टेक्निक्स है डेटा डिस्कवर एंड क्लासिफिकेशन। डेटा डिस्कवर क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ आता है कि हमें पहले डिसाइड करना होता है हमारा किस टाइप का डेटा है। पहले आप डेटा डिस्कवर करो एंड फिर क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन में ये है कि आपको कौन सा डेटा टॉप सीक्रेट रखना है, कौन सा डेटा सीक्रेट रखना है, कौन सा कॉन्फिडेंशियल, कौन सा पब्लिक। आपको क्लासिफिकेशन करोगे तभी आप उसमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन या फिर इंक्रिप्शन लगा सकते हो। फिर उसके बाद आता है डेटा मास्किंग। डेटा मास्किंग में ये है जब आपका कोई डेटा ट्रैवल होता है, सपोज़ करो यहाँ पर आपने किसी वेबसाइट से नंबर ले रहे हो या फिर ईमेल एड्रेस डलवा रहे हो, तो जो ईमेल एड्रेस है वो रैंडम कैरेक्टर्स में वो इनपुट्स हमारे डेटाबेस में सेव हो। फिर आता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल एंड डेटा इनक्रिप्शन। डेटा इनक्रिप्शन के अंदर आता है कि आपको डेटा इनक्रिप्ट जो या तो रेस्ट पे हो या फिर मोशन पे हो। रेस्ट मतलब स्टोर जो डेटा होता है उसमें हम AES सिमेट्रिक की का इस्तेमाल कर सकते हैं, AES 256 का। अगर जब डेटा ट्रैवल होता है तो यहाँ पर हम TLS और VPN का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन। के बाद आता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। डेटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर ये है कि डेटा लॉस प्रिवेंशन के काफ़ी सॉफ्टवेयर है कि जो आपका डेटा अगर इंटरनल एम्प्लॉय कहीं किसी भी वे से लीक करना चाहता है बट वो लीक नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा लॉस प्रिवेंशन में मेथड्स होते हैं कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। सपोज करो आपका कुछ पैटर्न है, किसी बैंकिंग पैटर्न है, तो आपने वो पैटर्न डाल दिया या कुछ कीवर्ड डाल दिए। जैसे ही बंदा अपलोड करने जाएगा किसी मेल पे या कहीं पर अपलोड करना चाहेगा किसी वे से या पेन ड्राइव से, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म होना चाहिए और डेटा सिक्योरिटी ऑडिटिंग होना चाहिए। फायरवॉल, एंटी मेलवेयर, एंटीवायरस, एंड पर प्रोटेक्शन होना चाहिए डेटा सिक्योरिटी के लिए। पासवर्ड हाइजेनिक होना चाहिए। पासवर्ड हाइजेनिक का मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। बैकअप टाइम टू टाइम होना चाहिए। रिकवरी होना चाहिए। और सब लास्ट में आता है डेटा मिनिमाइजेशन। अगर डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब है कि आप अननेसेसरी डेटा नहीं लोगे तो आपको अननेसेसरी बर्डन भी नहीं होगा। तो हमें मिनिमाइज़ करना है डेटा, जो हमारे रिलेवेंट डेटा है हमें उसको उसी को कैरी करना है, बाकी को कुछ डेटा को कैरी नहीं करना। तो डेटा सिक्योरिटी सोल्यूशन एंड टेक्निक्स की ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके डेटा को सिक्योर कर सकती है, आपकी कंपनी के डेटा को सिक्योर कर सकती है। इस स्लाइड में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।